हेलो एवरीवन, वेलकम टू 2 पाई मैथमेटिक्स। माई सेल्फ गौरव। और आज मैं आरबीई का लाइव मॉक देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखता हूँ कितने मार्क्स आते हैं मेरे। लेट्स स्टार्ट। करंट ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ फ्रॉम अ पॉइंट ए। ठीक है, 6 किलोमीटर नॉर्थ। ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न लिया और 3 किलोमीटर ड्राइव किया। ठीक है, लेफ्ट टर्न 3 किलोमीटर। अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। अगेन लेफ्ट टर्न और ड्राइव 3 किलोमीटर। ही टेक्स अ लेफ्ट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। लेफ्ट लिया और 6 किलोमीटर। ठीक है, ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर। ठीक है, टू रीच अ पॉइंट बी। टू रीच अ पॉइंट बी मुझसे पूछा हाउ फार एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। तो ए अगेन में जाने के लिए इसे किस पॉइंट में जाना पड़ेगा? तो उधर साउथ और इधर ईस्ट। कितना जाना पड़ेगा इससे? 6 और 3 9 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन नहीं बना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट में आ जाओ। In a row of 87 boys, A is 41 from the left and end and B is इतना from right. How many boys are total? तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो 40 और 40 80 और 6 छियासी। छियासी माइनस एक करूँगा तो कितना होगा? 86। तो 87 माइनस 86। चेक कर लेता हूँ। ए इज 41 फ्रॉम लेफ्ट। 41 ए 41 है लेफ्ट से। एंड बी इज 45 फ्रॉम राइट एंड और बी इज 45 है राइट एंड से। और मुझे क्या बोला? हाउ मेनी बॉयज आर सिटिंग बिटवीन ए और बी। ए और बी के कितने, ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? टोटल अगर 87 है तो यहाँ पे कितना हो गया? 86। 86 हो गया, इसका मतलब 41 इधर 41 इधर, एक ही लोग बैठा होगा बीच में। नेक्स्ट में आ जाओ। Each letter of a word is given in a specific manner. Identify which number arrangement forms a meaningful word when replaced by its corresponding letter. When each letter of a word is given a specific number, identify which number arrangement form a meaningful word when replaced by corresponding letter. So D N O I C T R A नहीं। 4 9 एक बार ऑप्शन से चेक कर लेता हूँ। 4 क्या है? O O R N I। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ये किस में आया हुआ है? ठीक है, चेक कर लेता हूँ ये किस में आया हुआ है। सॉरी, ये यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। पहला वाला में ये 7। नेक्स्ट में आ जाओ। मुझसे पूछा है अब नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 68। 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 है ये 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 5 है। ये 8 और ये 9, तो 10 का स्क्वायर नहीं, ये नहीं होगा। सिंपली इसमें डिफरेंस चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 256 और 425। तो इधर मेरा डिफरेंस है 4 ऐड करूँगा तो 60। एक 40, एक 65, एक 65 और 4 169 का डिफरेंस है यहाँ पे। इधर चेक कर लेता हूँ। 6 में 5 गया तो 1, 5 में 3 गया तो 2, 2 में 1 गया, इतना का डिफरेंस है यहाँ का। अच्छा, यहाँ पे क्या 11 का स्क्वायर है और यहाँ पे ये 13 का स्क्वायर। तो अगर 15 का स्क्वायर ऐड होगा तो 225 ऐड होगा। तो 425 में अगर 225 ऐड करूँगा तो 5 पे 10 का गुना, हाथ में 2 4 1 5, 4 2 6 और 1 7, 750। 4 2 6 650। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ डब्ल्यू हैज क्यू। डब्ल्यू हैज क्यू का मतलब है डब्ल्यू इज द फादर ऑफ क्यू। डब्ल्यू जो है वो क्यू का फादर है। ठीक है, क्यू एट द रेट टी। क्यू इज द डाउटर ऑफ टी। क्यू डाउटर है टी की, मतलब डब्ल्यू की वाइफ है टी। ठीक है, टी एंड वाई। टी एंड वाई का मतलब है टी इज द सिस्टर ऑफ वाई। टी सिस्टर है वाई की। टी सिस्टर है वाई की। ठीक है, वाई एट द रेट एम। वाई इज द डाउटर ऑफ बी। वाई डाउटर है बी की। ठीक है, मुझसे क्या पूछा है? के रिलेटेड टू टी और एम एट द रेट। अच्छा, ये एम की डाउटर है
और यहाँ पे क्या है, एम परसेंटेज के, एम इज द वाइफ ऑफ के, एम वाइफ है किसकी, के की, ठीक है। मुझसे क्या पूछा, हाउ इज के रिलेटेड टू टी, के टी से कैसे रिलेटेड है, तो इसकी पत्नी का वो फादर है, तो फादर इन लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये चेक करना है मुझे, एफ ओ के बाद क्या है, डबल एल एफ डब्ल्यू, एफ ओ सॉरी, एफ के पहले डब्ल्यू है, ठीक है, एफ के पहले डब्ल्यू है, ओ के बाद फिर ओ है, तो एफ डब्ल्यू ओ नहीं, डबल एफ ओ के बाद डबल ओ, डबल एल फिर डबल एफ, फिर डबल एल, फिर एफ के बाद क्या है, ओ, डबल ओ, फिर डबल एल, तो एफ ओ एफ एल, एफ ओ एफ एल, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। एफ के बाद ओ होना चाहिए, ठीक है, एफ के बाद ओ होना चाहिए, एफ के बाद ओ होना चाहिए, फिर एफ एल, फिर ओ एल, फिर डब्ल्यू। सेवन, नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अच्छा ऐसा करना है मुझे, तो ये कटेगा तो कैसे बनेगा, तो ये कटेगा तो आइडेंटिकल फिगर बनना चाहिए, तो ये ऊपर ये नीचे, ठीक है, ये ऊपर ये भी नीचे, ठीक है, ये ऐसे ये, ठीक है, पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, व्हाट वाज द लास्ट डे ऑफ द ईयर 1881, 1881 का लास्ट डे कौन सा होगा, पता नहीं मुझे, डी आर ओ, डी से यहाँ पे डब्ल्यू, डी डब्ल्यू अपोजिट होता है आर वी नहीं, डी डब्ल्यू 23 और 4 27, ठीक है, तो एम के साथ होता है एन, ठीक है, ओ एल तो के पी, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है। सेवन, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, ठीक है, तो पहले आता है अर्थ, फिर नहीं पहले क्या आता है, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, सैटर्न सबसे लास्ट में होगा, 4 नंबर, अर्थ से स्टार्ट होगा। सेवन, नेक्स्ट, अब मुझसे पूछा है, ठीक है, के यहाँ पे के अपोजिट में चला गया, तो ए यहाँ पे एफ, ए लास्ट में जाएगा, ठीक है, अब चेक कर लेता हूँ इसमें, ए तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, अब और क्या चेक करना है मुझे, ये वाला चेक कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल यहाँ से यहाँ है, तो ट्राइंगल यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ट्राइंगल यहाँ से यहाँ आएगा, और ये ट्राइंगल सीधा तो सीधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट द सीरीज, 14, 4, 18, 4, 22, 4, 26, 26 में 4 ऐड करूँगा तो डी, यहाँ पे कितना है 19 और 4, 23, और यहाँ पे कितना है 5, 4, 9, तो डी आई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, और यहाँ पे क्या बोला है मुझे, 1, 32, 1, 32 प्लस क्या है, प्लस मीन्स डिवाइड, 6 माइनस का मतलब कितना है, मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, +13, और डिवाइड का मतलब है -31, तो चेक कर लेता हूँ 6 से, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई 9 और +13 -31, तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 9 दूनी 18, 19 +13 -31, तो 8 और 3 11, 11 में 1 माइनस होगा तो 81, यूनिट डिजिट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 बॉयज, ये बाद में बनाऊंगा सिटिंग अरेंजमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज, मिरर इमेज पूछा है मुझे, तो एच इधर है तो एच अपोजिट बनेगा, तो एच ऐसे है ना, तो एच एक ही ऑप्शन में है। नेक्स्ट में आ जाओ, फाइंड दी ऑड वन आउट, ऑड वन आउट करना है मुझे, ठीक है, तो ओ एल अपोजिट है, एफ यू अपोजिट है, क्यू जे होता है 17 और 11, ठीक है, डी डब्ल्यू के पी, ठीक है, आई आर जी एच नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ऑल के आर एस, ऑल के आर एस, तो यहाँ पे ऑल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, बाद में बताऊंगा द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज इफ द लेटर इन द वर्ड टेम्पलिंग आर अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर नो, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है सबसे लास्ट में टी, ठीक है, फिर सबसे इधर ए, यहाँ पे एम, फिर पी,
पी इधर होगा कहीं, ठीक है, फिर एल, एल होगा इधर, फिर आई, फिर होगा एन, एन, एल, आई, टी, ए, एम, पी और जी पूछा ना मुझसे, तो जी होगा इधर। तो हाउ मैनी अल्फाबेटिकल, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, टी, ए, एम, पी, एल, आई, एन, जी, कितना लेटर, हाउ मैनी, हाउ द क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी लेटर विल रिमेन अनचेंज। तो ये अनचेंज है पहला, ये अनचेंज है दूसरा, ये अनचेंज है तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता हूँ, 32, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब है -16, डी का मतलब क्या है डिवाइड 8, ए का मतलब क्या है एडिशन 4 और बी का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 2। तो 8 2 या 16, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 32 -2 प्लस 8, तो 32 और 8 40, 40 में 2 माइनस होगा तो 38। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, के आर 11 में कितना ऐड किया, 7 ऐड किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 22 में मैं 7 माइनस करूँगा तो 22 में 7 ऐड करना ना मुझे, तो ये बाद में बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 20, ये 30, ये भी है 20, ये 1 और ये 3। यहाँ पे ये 25 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, ये कट भी नहीं ला के, ठीक है, यही वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हाउ विल फिश बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो फिश का कोड है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है फिश कम्स अंडर सी, तो दोनों में कॉमन क्या है देख लेता हूँ, एस ए नहीं, पी एम नहीं, एफ ई कॉमन है तो एफ ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 7 @ 4 = 36, तो 7 चौक 28, 28 और फिर 8, नहीं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो माइनस अगर करूँगा तो 9 में माइनस गया तो 3, 4 में 1 गया 3 नहीं, प्लस इसका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 3, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, 81 और 1 कितना हो गया 80, 80 में अगर मैं 8 घटाता हूँ तो 8 ऐड करता हूँ तो 88, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस एंड विद ऑकर इन द इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। चेक कर लेता हूँ सबसे पहले क्या होगा, 5 और 4 में चेक कर लेता हूँ, 5 DI तो पहले 4 होगा, ठीक है। अब 1 और 3 और 2 में चेक कर लेता हूँ, तो 3 में DIES तो पहले 3 होगा, ठीक है। तो 4 5 पहले 3 होगा। 7 नेक्स्ट में आ जाओ। कहीं से कितना क्वेश्चन छोड़ा है मैंने, पहला क्वेश्चन छोड़ा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, किरण ड्राइव 6 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, ठीक है, 6 किलोमीटर नॉर्थ, ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, लेफ्ट टर्न और 3 किलोमीटर, अगेन ही टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर से लेफ्ट टर्न और 3 किलोमीटर, ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न और 6 किलोमीटर, ही टेक अ राइट टर्न एंड ड्राइव 3 किलोमीटर, राइट टर्न और ड्राइव 3 किलोमीटर, तो 6 3 9। तो मुझसे पूछा है हाउ फार एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन, किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ये तो अभी भी नहीं बना मुझसे। 3 नंबर का देख लेता हूँ, ये नहीं बनेगा। 9 नंबर का देख लेता हूँ, व्हाट वाज द लास्ट डे ऑफ द ईयर 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेता हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है मुझसे, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वी, तो वी के बारे में कहाँ दिया हुआ है, वी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, वी सेकंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकंड राइट में कौन है, आर के सेकंड राइट में है वी, ठीक है। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ वी, तो आर के पहले कौन बैठा है, यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के पहले यू है, तो यू हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नेक्स्ट, और कौन सा क्वेश्चन छोड़ा मैंने, 18 नंबर छोड़ा है, तो ये चेक कर लेता हूँ। ऑल ए आर एस, ठीक है, नो एस इज बी, कोई भी एस बी नहीं है, सम बी आर टी, सम बी आर टी, नो के आर बी, नो के आर बी, तो पहला सही है, ठीक है। के और बी में कोई रिलेशन नहीं है तो पहला गलत है, सम टी आर नॉट एस, सम टी आर नॉट एस दूसरा भी गलत है, सम टी आर बी,
सम टी आर बी, तो तीसरा सही है, ओनली 3 फॉलोज। 7 नेक्स्ट कर लेता हूँ। और कितना क्वेश्चन नहीं बना मुझसे, 4 क्वेश्चन नहीं बना ना मुझसे, देख लेता हूँ कौन कौन सा है। एक 21 नंबर भी नहीं बना मुझसे, ये क्या होगा यार। के आर 11 और 4, ठीक है टाइम चला गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी फॉर मेटल? सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। इंक्रीजिंग, तो सोडियम मैग्नीशियम, वो तो सही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। आयरन और जिंक, Fe26, तो आयरन ही होगा पहले, जिंक Zn। Which of the following is correct order of increasing reactivity for metal? Increasing reactivity, हाँ तो पहला ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउड बाय प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोआ से क्या वो कौन सा होता है? इन्फ्लुएंजा, टाइफॉइड, चिकन फॉक्स, प्रोटोजोआ। इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। ब्लॉक माउंटेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन बिहार? महाबोधि टेम्पल, सांची स्तूपा, रानी सन टेम्पल। UNESCO heritage site, which of the following statement is or are correct regarding the religious features of Gujarat medieval architecture? Architectural forms in Gujarat often incorporated elements from local temple or traditions. Structures such as mosque and tombs in Gujarat featured ornamental carvings like torans and bell motifs. Gujarat's architectural style strictly avoid, तो 1 और 2 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ। Odissi dance is traditionally based on the poem of which text? ओडिसी, उड़ीसा है ना। रामचरितमानस, गीता गोविंदम, महाभारत या नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, ठीक है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू। बाइंग मशीनरी, नई, इंटरेस्ट पेमेंट, लैंड एक्वाजिशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, ऐसा खर्चा जिससे लैंड एक्वाजिशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग ब्रिजेस, बिल्डिंग मशीनरी, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं। नेक्स्ट में आ जाओ। द ई श्रम पोर्टल इज अ नेशनल डाटाबेस क्रिएटेड फॉर ई श्रम स्कूल टीचर सॉफ्टवेयर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। नेक्स्ट में आ जाओ। रिगार्डिंग अर्थ मेजर क्लाइमेटिक जोन्स, ट्रॉपिकल जोन्स एक्सपीरियंसेस मिनिमल सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेट जोन आर temperate zones are characterized by 4 distinct zones. Tropical zones experience minimal seasonal temperature variation. पहला तो नहीं होगा। टेम्परेट जोन्स मुझे ओनली 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। इंडियाज फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाज सेटअप इन विच स्टेट? सिलिकॉन कार्बाइड कहाँ बना होगा? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर was full convertibility on the current account introduced in India? पता नहीं मुझे। विच स्टेट लॉन्च द आपकी योजना आपकी सरकार आउटरीच प्रोग्राम? आपकी योजना आपकी सरकार, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, उत्तराखंड नहीं, गोवा नहीं, आपकी योजना आपकी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा। द तहीक ए हिंद वाज अ फेमस वर्क रिटन बाय विच ट्रेवलर? तहीक ए हिंद, अब्दुल रजाक, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता। पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय विच इंडियन स्टेट? तो पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे आया था? पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम याद था यार, भूल गया मैं। पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे आया था? राजस्थान। द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या न्यू दिल्ली? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर, कावेरी या समुद्रा?
Who among the following was the founder of Suryampi Gajapati dynasty? Surya Suryamsi Gajapati dynasty. Next one है energy stored in a dry cell in the form of न्यूक्लियर, पोटेंशियल, केमिकल और थर्मल. ड्राई सेल में जो एनर्जी स्टोर होता है वो किस फॉर्म में रहता है? ड्राई सेल में पोटेंशियल के फॉर्म में रहता होगा मुझे लगता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पालक पालघाट गैप केरला, बॉम्डिला अरुणाचल प्रदेश, बनियाल पास हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख पास उत्तराखंड. The Philip curves represent an inverse relationship between Philip's curve. Inverse relationship किसका होता है? ग्रोथ एंड डेट. ग्रोथ होगा तो ये हो सकता है टैक्स एंड रेवेन्यू, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस और डिमांड. नेक्स्ट में आ जाओ. रिगार्डिंग द ग्राम सभा विच स्टेट इज टेक्निकली करेक्ट? ग्राम सभा इट कंसिस्ट ऑफ ऑल विलेज रेसिडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स, इट meet at least one every month, it elect the block development officer. Gram Sabha it consists of all village residents. India won the inaugural edition of the SAARC Gold Cup football held in 1993. In 1993 में कहाँ पे जीता होगा? पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या कोलंबो, श्रीलंका. इनॉग्रल एडिशन ऑफ सार्क इंडिया में ही होगा मुझे लगता है. The Shivalik hills were known as what is ancient Sanskrit text? Shivalik hills. मानक, हिमाद्री, सह्याद्री या हिमाद्री. उस्ताद विलायत खान was a world renowned maestro of which instrument? विलायत खान सहनाई, सारंगी, सरोद या सितार. विलायत खान. नेक्स्ट में आ जाओ. The Rig Veda is organized into 10 books known as mandalas, out of which the second through seventh mandals are traditionally considered as oldest core. The first and 10 mandals were composed earliest and share linguistic tradition identical to middle book. The ninth mandal is unique as it is a single theme compliance entirely dedicated to Soma hymns. आगे बढ़ जाता हूँ. ठीक है, अब आओ मैथ बनाता हूँ. मैथ में कितने मार्क्स आते देखते हैं. A started the business with a capital of itna. After 2 months, B joined the business with a capital of itna. And after 2 months, C joined the business with a capital of itna. After 10 months from the start of the business, D withdraw itna. C also withdraw itna. Calculative question. Find the average of all the number between 21 and 70 which are divisible by 3 and leave the remainder 2. Which are divisible by 3 and leave the remainder 2. बाद में बनाऊंगा. A, B and C can do 1/3 of a work in 15 days, 13 days or 15 days. A started the work, C joined him after 1 day and B joined them after 3 days of the beginning. For how many days did C work? 2 cars moved from Bangalore to Mangalore at a speed of 40 km. If one car takes 2 hours less time for the journey, find the distance between Bangalore and. क्या बोला? 2 car moved from Bangalore to at a speed of. तो डिस्टेंस सेम है. तो डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड जो होता है वो स्पीड कितना है यहाँ पे 40 और यहाँ पे 65. तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 65 और 40. इफ वन कार टेक्स 2 आवर लेस टाइम तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 25 का डिफरेंस है. ये 2 आवर के बराबर है. तो पूछा है देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बैंगलोर एंड मैंगलोर. बैंगलोर और मैंगलोर के बीच का डिस्टेंस बताना है ना मुझे. बैंगलोर तो एक का वैल्यू हो जाएगा 2/25 और मुझे बताना है 40 का. तो 5 × 25, 5 × 40, 8 दूनी 16. तो 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10. इसको अगर मैं 65 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डिस्टेंस बताना ना. स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है. 5 दूनी 10 को 10 में 1, 6 दूनी 12 और 5 से 15, 27 और 1 28, 8 हाथ में 2, 6 से 18 और 2 20, 208. नेक्स्ट में आ जाओ. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? सिंप्लीफाई करना है मुझे. ठीक है, तो अगर मैं इसे डबल कर दूं तो 14 और 10 24/6 और यहाँ पे 45 माइनस तो 6 × 25 30, 6 × 25 और हाथ में 3, 6 × 24 और 3 27 माइनस 24/6
तो अगर ये मैं माइनस करूँगा तो 10 में 4 गया तो 6, यहाँ पे हो गया 6 में 2 गया तो 4, और यहाँ पे 2/6, 6 चौक 24, 6 कम 6 41, और फिर मैं 82 ऐड करूँगा तो 2 और 1 3, 8 और 4 12, 123, 123 में अगर एक 65 माइनस करूँगा तो 5 में 3 गया तो 2, यहाँ पे हो गया 4 42, 42 अगर 480 में मैं 42 माइनस करता हूँ तो 38, 438। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। If x is a real quantity, what is the minimum value of 16 cos square x plus 9? तो 16 नमा 144, 144 के स्पेस पर होता है 12, 12 गुना क्या हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है एच सी एफ ऑफ इतना 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 इज। एच सी एफ पूछा है मुझे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना एच सी एफ, तो जो भी होगा ये सबसे तो छोटा ही होगा, 1.75 होगा या उससे छोटा होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। ये फिर मैं चेक करना है मुझे, 7 का टेबल में ये कटता है, ये हाईएस्ट चेक करना है मुझे, तो हाईएस्ट कौन है 7, 7 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 8 56, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। A solution of phenyl and water is 28 लीटर, ठीक है, विथ phenyl and water in the रेशियो phenyl और यहाँ पे है वाटर, 4 और 3 7, 7 चौक 28, तो 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12, ठीक है, 21 लीटर phenyl water solution विच हैज phenyl to water इतना, phenyl और वाटर ये 21 लीटर है, तो 2 और 1 3, तो 7, तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे 7, ठीक है, इज एडेड टू 28 लीटर फिनाइल वाटर सॉल्यूशन, अगेन 51 लीटर फिनाइल वाटर सॉल्यूशन दैट हैज रेशियो इतना, तो 9 और 8 17 तिया 51, तो 9 तिया 27 और 8 तिया 24, तो मुझसे पूछा व्हाट इज द रेशियो वाटर टू फाइनल मिक्सचर, तो 14 और फिर 7 ऐड अगर करूँगा मैं तो 24 और 7 31 और 2 33 और 10 43। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, द कोऑर्डिनेट हु वर्टिसेस आर इतना और इतना, मैं बाद में बनाऊंगा। इफ sec इतना इज इक्वल टू cos sec, तो देन वैल्यू ऑफ cos 3a प्लस sin 2a प्लस cot, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5a और माइनस इतना प्लस इतना, तो 5a और फिर प्लस 2a 3a, 3a और यहाँ पे क्या है माइनस इतना प्लस इतना इज इक्वल्स टू क्या होता है 90, a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 30, ये 30 हो गया, तो cos 3a मतलब cos 90 कितना होता है sin 0 का 0, cos 91 प्लस sin 60 √3/2 प्लस cot 60 कितना होता है cot 60 √3, तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम 2 यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 3√3, 1 प्लस 3√3, 2√3 और ये √3, तो 1 प्लस 3√3/2। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है the outer circumference of a top of large hemispherical iron ball is इतना and the ball is इतना मीटर, take what will be the volume, ये बाद में बनाऊंगा। A retailer announced a discount of 25% for selling a mobile phone and marked price इतना, marked price अगर 48 1 2 3 है और 25% डिस्काउंट है तो 75% में बेचा होगा, मतलब 3/4 में बेचा होगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो 12 या 36,000 में बेचा होगा, ठीक है। The cost price of the mobile phone is 45% below the mark price, 45% below the mark price मतलब 65% है, 65% मतलब कितना होता है 13 25 65, 13/20, 2 से 2 काटता हूँ, तो 2 दूनी 4 2 चौके 8, 2400 इंटू 13, तो 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 4 एकम 4 6 4 10 11 का 1 हाथ में 1 2 एकम 2 1 3, तो इतना कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ही फर्दर ऑफर डिस्काउंट ऑफ इतना if the buyer return his old mobile phone, what is the ratio of the profit percentage of the retailer with return of the old mobile phone scheme to that without return of the mobile phone scheme, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, यहाँ पे 31,200, यहाँ पे 36,000 है ना, 31,032 और 4 36, तो 4,000 4,600 4,800 डिस्काउंट है, यहाँ पे 31,200 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई, सो ये 0 0 कट गया, यहाँ पे 312 2 से काटूंगा तो 2 से 15 बार में, 2 से 6 बार में, 24 बार में, फिर 2 से 7 बार में, 8 बार में, 2 से 12 बार में, 12 छक 78, 1/6 कितना होता है 16, 1/6 ना 16 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो 32,
नेक्स्ट में आ जाओ, बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। एक्स प्लस इतना इज इक्वल टू होता है तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या होता है के क्यूब माइनस थ्री के, तो इसका क्यूब, तो वन का क्यूब वन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो टू रूट टू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर बी। ये बाद में बनाऊंगा यार, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज विद इक्वल परसेंटेज इन 2 years, द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, व्हाट इज इक्वल एनुअल परसेंटेज, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज विद टू इक्वल परसेंटेज इन 2 years, द प्राइस इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना, व्हाट इज द इक्वल, बाद में बनाऊंगा। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली वाज इतना ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 month, नेक्स्ट 3 month में इतना है, नेक्स्ट 3 और नेक्स्ट 5 month इज द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द इतना, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ द फैमिली। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, x plus 2 x plus 5 2 x plus 3 are in proportion, which of the following pair of value is possible। तो x plus 2 मतलब 4, 4 और 2 6, भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 करना है ना मुझे, 4 और 2 6 और 4 और 5 9 इज इक्वल्स टू 4 दूनी 8 माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा 5 बाई 3 दूनी 6 6 माइनस 1, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट में आ जाओ 5 5 और 2 7 और फिर 7 और 5 12 और सॉरी 5 और 5 10 इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे हो जाएगा 7 और 3 3 जा 9 9 माइनस 10, तो दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर, ए किसी को 6 आवर में भर दे रहा है। आफ्टर 4 आवर इट वॉज फाउंड दैट ओनली 60% ऑफ द टैंक इज फुल ड्यू टू लीकेज एट द बॉटम विच वॉज इमीडिएटली रिपेयर्ड, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी कम्प्लीटली फिल्ड। आफ्टर 4 आवर इट वॉज फाउंड दैट 60% ऑफ द टैंक इज फुल। 4 घंटा के बाद, मतलब अगर 6 आवर में भर रहा है, 4 घंटा के बाद ये पता चल रहा है कि 60% टैंक फुल है, और तो 2 घंटा कम काम किया है, तो पता नहीं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन इतना एंड द एवरेज मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 20 और, तो इसके बीच में एवरेज मल्टीपल क्या है, 3 7 21 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48, इसका एवरेज पूछा ना मुझसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज, तो 4 और 1 5, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 2 32, 32 और 5 37, 37 और 5 37 और फिर 3 40 और 5 45 का 5 हाथ में 4 4 4 8 4 12 4 16 3 19 19 और 3 22 3 25 25 3 28 28 और 2 30 और 2 32 और 2 34, समय इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 34.5 और उसका एवरेज पूछा है ना। प्राइम नंबर, तो इसके पीछे प्राइम नंबर क्या होता है, 31 33 37 41 43 और 47, ठीक है। तो 3 और 1 4, 7 4 11 1 12 12 3 15 15 और 7 22 का 2 हाथ में 2 4 2 6 4 10 4 14 14 और 3 17 17 3 20 20 और 3 23, बाई कितना 1 2 3 4 5 6, तो 6 तिया 18, यहाँ पे हो जाएगा 52, तो 8 बार में, फिर 4, फिर 6 बार में, तो 38 पॉइंट, तो अगर मैं यहाँ पे 34.5 कर दूँ तो 4.1 के आसपास, 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the length of a rectangle is 4/5 of the side of a square, the length of rectangle is 4/5 of the side of a square whose area is इतना, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 5 और फिर 3 35 का स्क्वायर है, तो 35 और इसका 1/5 क्या है उसका लेंथ, तो लेंथ कितना है 7, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो 12 से द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4/5 है ना, तो 7 चुक 28 28 और 12, तो 12 ठीक 96 का 9 12 दूनी 24 24 और 9 35। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what is the area of remaining portion of a circle of radius 14 centimeter when a square with maximum possible area is inscribed in it,
It is removed from इतना. So what is the area of the remaining portion of a circle? एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 14. रेडियस अगर 14 है तो यहाँ से यहाँ तक मैं स्क्वायर बना सकता हूँ. स्क्वायर कैसे बना सकता हूँ मैं? बाद में बनाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज साइज जी. द एरिया ऑफ एक्स वाई जेड इज कितना? व्हाट इज द एरिया कितना? एक्स वाई जेड. एक्स वाई जेड सेंट्रॉइड है जी. ठीक है. एक्स वाई जेड का एरिया है 45. तो द एरिया ऑफ जी वाई जेड. तो ये जो एरिया है ये 3 का वैल्यू है 15 बार में और ये 1 का वैल्यू होता है तो 15. नेक्स्ट में आ जाओ. नेक्स्ट का क्या क्वेश्चन है? इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट द रेशियो ऑफ द इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स है जितना? तो 8 पर 40, 5 दिया 15 और 5 पचे 25. ठीक है. ये क्या है? बॉयज है, ये गर्ल्स है. इफ द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज इन साइंस इज मतलब 15 का एवरेज 70 है. एंड दी और इसका कितना है? 60 है. पूछा फाइंड दी एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय दी गर्ल्स इन साइंस. क्या बोला हुआ मुझे? If the average mark scored by boys in science is 70 and the average mark scored by whole class is 60. अच्छा यहाँ पे 60 है, यहाँ पे ये है, मुझसे इसका वैल्यू पूछा है ना. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स. और यहाँ पे 10 का वैल्यू कितना है? इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं भाई. 10 इज इक्वल्स टू 15 और 25 मतलब 3/5. तो यहाँ पे 30 120 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 30. ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो 5x इज इक्वल्स टू 90. 5 से काटूंगा तो 5 कम 5 14 × 90. 14 का मल्टीपल आ रहा है तो 14 4 या 56. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑन इतना इज इतना फॉर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो कितना है यहाँ पे? 6,562. और यहाँ पे कितना है फिर? 200 और है तो 267. और ये कितना? 13 साल में तो 13 पच्चे 65. 13 पच्चे 65. 13 दिन 26. नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टाइम नहीं बचा मेरे पास. ओके. अब इंग्लिश बनाता हूँ, देखता हूँ. Javed refused politely a second servicing of the custard by the host at Hotel Grand yesterday. Find the part of the sentence that contain a grammatical error. A second servicing of the custard by the host at Hotel Garden yesterday. Javed refused politely. ये तो सही है. A second servicing. A second servicing of the custard नहीं होगा. Second service of the custard. He said, "Alas, I am a ruined man." He cried out with sorrow that he was a rude man. ठीक है. They think that the governor will resign. Select the correct passive form of the given sentence. They think that the governor will resign. So it is thought that governor will resign. It is thought that the governor will be resigning. Government will resign. Will be. Would be तो होगा नहीं. Will be resigning. Resigning भी नहीं होना चाहिए. They think है तो thought भी नहीं बदलेगा. They think that the governor. It is thought. They think. So they think that governor is resigning. It is thought that governor will resign. It is thought that the governor will be resigning. Next में आ जाओ. Though the speaker used flowery expression to convince the audience, they were intelligent enough to find out his ulterior intentions. Select the most appropriate item that can substitute underlined segment to find out his ulterior intention. To read between the lines, to cast pills before swine, to be under somebody's thumb, to not judge a book by its cover. To find out his ulterior intention. To read between the lines. Throwing your hat in the ring, entering into a competition.
नेक्स्ट में आ जाओ जेनियल, एंटोनिम पूछा जेनियल का, तो जोवियल, हॉस्टाइल। नेक्स्ट में आ जाओ टॉर्टरस एंड टॉर्टरस। टॉर्टरस मीन्स एक्सट्रीमली पेनफुल, torturer means winding or convoluted, torture means slow and method, torturer means causing severe suffering, torture means an act of, tortuous means full of twists and turns. Next में आ जाओ relying entirely on unverified information would be an dash mistake in such a sensitive investigation. Eraseous, equivocal, exiguous मतलब होता है mass departure, extraneous, egregious. नेक्स्ट में आ जाओ द ऑफिसर हैज नाइदर एडमिटेड his involvement nor can deny that he was present at the scene. Select the option that can replace. अच्छा, the officer has neither admitted his involvement nor can deny, तो neither admitted है तो nor के बाद denied होगा, ठीक है। The officer has neither admitted his involvement nor denied being present at the scene. Neither has admitted his involvement, has not admitted, has neither been admitted. Next में आ जाओ the long-term consequences of the new economic policy are considerably more complex than that of the reforms introduced by the previous administration. Select the best alternative to replace the highlighted phrase. Then those then those of the reforms introduced by the previous administration, then that of the reforms introduced by previous administration, then the reforms introduced by the previous, then that of. Next में आ जाओ Money decided to take a rain check out on the dinner invitation. Money decided to take a rain check on the dinner invitation to invite someone, make the final decision, delay the decision, delay the decision. Next में आ जाओ We were planning to order food during the break. Identify the phrase of the following sentence. कौन सा phrase है? We were, तो एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज तो नहीं है, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी नहीं है, इंटरजेक्शन भी नहीं है। वी आर प्लानिंग टू ऑर्डर फूड ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम, एडवर्बियल फ्रेज है। इतना बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा PQRS है, ठीक है, चेक कर लेता हूँ। येट से तो स्टार्ट होगा नहीं, बी से या डी से। हिस्टोरिकल स्टैटिक्स आर फ्रिक्वेंटली treated as though they were neutral and objective records of the past. They are, however, produced through administrative decision about what should be counted and how it should be classified. B. Yet this apparent precision can be misleading since the categories used to collect data often change over time. Consequently, comparison across decades. C तो लास्ट में होगा ही होगा। Historical statistics are frequently treated as though they were neutral and objective records of the past. They are, however, produced through administrative decision. या तो फिर yet this apparent precision can be misleading since the categories used to collect data often change over time. ठीक है। I am going towards home. I am going at home. I am going. No preposition required. Going की I am going to my home. Towards home हो जाएगा। Next question. I am going home भी सही है यार, no preposition required. Towards home. People often treat a vivid memory as though it were a faithful recording of an event, each act of recollection consequently. तो B से तो स्टार्ट होगा, ठीक है। People often treat a vivid memory as though it were a faithful recording of an event. Such revision are rarely, B के बाद A होगा। Such revision are rarely noticed by the person remembering because the altered version soon feels as familiar as the original. Each act of recollection, however, can subtly reshape the memory by combining stored details with information. Consequently, people often treat a vivid memory as though it were a faithful recording of an event, each act of recollection. Obsequiousness का मतलब होता है चापलूसी करना,
इसका उल्टा पूछा है मुझसे, तो डिफरेंशियल मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। इम्पेरियस इंटीग्रेटिंग सर्वाइल, इम्पेकुनियस साइन नहीं पूछा मुझसे। इंजेनुअस का मतलब होता है जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज कैनन, select the most appropriate meaning of the given item. Loose cannon, someone who is enthusiastic and very eager to take responsibilities, someone who is quiet and reserved in social situations, someone who is well known and respected in society, someone who is unpredictable and light to cause. Loose cannon. Next now, Mr. Arun had written the letter before the manager arrived. Mr. Arun had written the letter before the manager arrived. सही है. It may seem that the hour of women chorus at home have not declined in spite of availability of many appliances. Gas, electric. It may seem that the hours of women's chorus at home have not declined in spite of availability of many appliances. अच्छा. It may seem perplexing that perceiving, persisting, promising. It may seem that the hour of women chorus at home have not declined. It may seem perceiving that persisting. अच्छा इतना बड़ा which of the most appropriate phrases best captured the primary central theme of the provided passage. पढ़ लेता हूँ passage क्या है. In recent years, the concept of lifelong learning has gained considerable importance. Earlier, education was often viewed as a process that ended after school or university. However, rapid changes in technology, employment patterns, and social life have made continuous learning essential. New skills become necessary as industries evolve while older methods may lose their relevance. Professionals are now expected to update their knowledge regularly in order to remain effective in their field. Lifelong learning is not limited to formal course or degrees. It can also include reading, attending workshop, observing the others, and learning through the practical experience. ठीक है? One major advantage of continuous learning is that it improves adaptability. Individuals who are willing to acquire new skills are generally better prepared to face changes in the workplace. They can respond more confidently to new responsibilities, unfamiliar technology, or unexpected challenges. Learning also contributes to personal growth by encouraging curiosity. Formal education is more useful than practical experience. Lifelong learning is essential for professional adaptability. Next measure, according to the passage, why has continuous learning become increasingly important? Modern industries no longer require formal qualification. School and universities have stopped teaching useful subjects. Rapid technology and social changes require people to update their knowledge and skill. Practical experience has become less valuable than academic. तो मुझे लग रहा है कि rapid technology and social changes require people to update their knowledge and skill. Now, how does continuous learning improve an individual adaptability? It prevents changes from occurring in the workflows. It enables individuals to respond more confidently to new duties. It allows professionals to avoiding responsibilities that require unfair. How does continuous learning improve an individual adaptability? Individuals who are willing to acquire new skills are generally better prepared to face changes in the workplace. It allows professionals to avoid responsibilities. It allows professionals to avoid responsibilities. Now it prevents changes from occurring. It prevents changes from occurring in the workplace. Who are willing to acquire new skills are generally better prepared to face challenges in the workplace. What distinction does the passage make between the role of employees and educational institute? To promote lifelong learning, both individual and institution must make conscious efforts. Employers can provide training programs, educational resources, and opportunities for professional development. School and universities can teach students how to learn independently rather than focusing only on examination result. Employers should provide formal degree which universities should offer. नहीं, employees should focus on examination while school employers should support professional training while education institutes should develop independent learning. 7 next, adaptability as it is contextually utilized in the second paragraph. synonym पूछा ना adaptability. Adaptability मतलब conformity, resilience, flexibility या endurance. Adaptability मतलब accept करना, conformity, flexibility. कन्फर्मिटी का मतलब होता है अडेप्ट करना ही होता है फ्लेक्सिबिलिटी. 7 नेक्स्ट,
सबमिट कर देता हूँ टेस्ट, देखता हूँ मेरे कितने मार्क्स आते हैं। मुझे उम्मीद नहीं है मेरे उतने मार्क्स आएंगे क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है, बट फिर भी देखता हूँ कितने मार्क्स आते हैं। लेट्स सी। ये तो बहुत ही गंदा स्कोर है यार, 51। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 19, जनरल अवेयरनेस में -2, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में 11, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 22.50। ये क्या मोक बना रहे हैं आरबी वाले।